यो होमीज वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ ब्लीच, जिसमें हम हिको मुंडो फियर्स फाइट आर्क ऑलमोस्ट एंड करेंगे। तो शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि चैड अरांकार 107 गानटेनबाइन से फाइट कर रहा होता है, जो उसको बहुत गंदा मारता है क्योंकि चैड काफी स्लो होता है और वो चैड के अटैक आराम से डोज कर लेता है। पर चैड पे भी उसके अटैक इतना डैमेज नहीं करते, तो चैड काउंटर अटैक आराम से कर लेता है। लेकिन गानटेनबाइन सोनिडो यूज करके उसको और मारता है। गानटेनबाइन चैड से फेयर फाइट करना चाहता है और उसे लगता है कि चैड के पास अभी भी और पावर है। चैड उसे आंसर नहीं कर पाता तो गानटेनबाइन उस पर अटैक करता है, जिसे चैड ब्लॉक कर देता है और बोलता है, मैं इसे छुपा नहीं रहा था, बस जब से मैं यहाँ आया हूँ तब से मेरी पावर थोड़ी अजीब हो गई थी, लेकिन अब उन्हें मैं समझ गया हूँ और अब वो अपनी फुल पावर पे फाइट करेगा। ये उसकी राइट आर्म की ट्रू फॉर्म है, ब्राजर देल जिगांते। यहाँ चैड गानटेनबाइन को बताता है कि यहाँ मुझे एक अजीब फीलिंग हो रही थी, जो मुझे स्टार्ट में एक्साइटमेंट लगी, लेकिन वो एक्साइटमेंट नहीं थी। वो ये भी बताता है कि उसकी पावर शिनिगामी और क्विंसी जैसी नहीं थी, लेकिन जब से वो हिकुमुंडो आया है उसे ऐसा फील हो रहा है कि वो घर आ गया है, तो शायद उसकी पावर होलो से सिमिलर है। जिसके बाद चैड फास्ट हो जाता है और वो गानटेनबाइन को बहुत मारता है, लेकिन गानटेनबाइन के पास अभी उसकी रिलीज फॉर्म बाकी है और वो अपनी जंपाक्तो रिलीज कर देता है। जिसके बाद वो चैड पर अटैक करता है, जिन्हें चैड अपनी शील्ड से ब्लॉक कर देता है और बोलता है, ये मेरी राइट आर्म की ट्रू फॉर्म है, जिसमें उसके आबवेलो है, क्योंकि वो लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए है। लेकिन उसने अपनी अटैक पावर भी ढूंढ ली है, जो है उसका दूसरा हाथ डियाब्लो, जिसका मतलब डेविल होता है, और वो गानटेनबाइन को एक ही पंच में हरा देता है, जिससे पीछे दीवार पर डेविल भी बनता है और वो दीवार के दूसरी तरफ आ जाता है, जहाँ उसे नोइतोरा मिलता है, जो इचिगो एंड इशिदा दोनों को फील होता है। गानटेनबाइन चैड को भागने के लिए भी बोलता है, लेकिन वो नोइतोरा से फाइट करता है। उस पे चैड के अटैक का कुछ असर नहीं होता और वो एक ही स्लैश में चैड को काट भी देता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ रेंजी, इचिगो, इशिदा को चैड की हालत का पता चल जाता है, लेकिन फिर भी वो उसके पास नहीं जाते क्योंकि वो उस पे विश्वास करते हैं। ये सब ओरिमे को भी फील होता है। तभी उसके पास उल्क्योरा आ जाता है, जो उसके लिए खाना लाया है और उसे बताता है कि तुम्हें पहले से ही पता था कि अगर वो यहाँ आए तो मरेंगे। जिससे ओरिमे गुस्सा हो जाती है और वो उल्क्योरा को चमाट मारती है, तो उल्क्योरा वहाँ से चला जाता है और अगर ओरिमे ने 1 घंटे के अंदर वो खाना नहीं खाया तो वो उसे फोर्स से खिलाएगा। हम देखते हैं कि नोइतोरा के पास टेस्ला आता है और वो बताता है कि चैड अभी भी जिंदा है, लेकिन नोइतोरा उसे नहीं मारता क्योंकि चैड काफी वीक है और वो जाने लगता है। तभी चैड उस पर अटैक करता है, जिसे टेस्ला रोक लेता है, जिसके बाद चैड बेहोश हो जाता है। नोइतोरा टेस्ला को मार देगा अगर वो दोबारा उसके फाइट में आया तो। इधर रेंजी दोंदोता का एक साथ एक ट्रैप में फंस के एक नए रूम में आ जाते हैं, जहाँ रेंजी को एस्पाडा नंबर 8 ज़ायलाब्रो ग्रांड से मिलता है। तो रेंजी उस पे अपनी बंकाई से अटैक करता है, जिसे ज़ायलाब्रो ब्लॉक करके एक ही अटैक में तोड़ देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है जहाँ आरोनीरो रुकिया को बताता है कि ग्लूटोनोरिया मैंने जितने भी होलो खाए हैं उनकी पावर एक साथ यूज कर सकती है, एंड उसने अभी तक 33,650 होलोज खाए हैं। रुकिया ने भी अपनी विल खो दी है क्योंकि उसने कायन को मारा था और वो अभी तक भी इसलिए जिंदा है क्योंकि कायन ने उसे लास्ट में थैंक्स बोला था। पर अब वो अपनी स्वॉर्ड सिंग नहीं कर पाते क्योंकि आरोनीरो ने कायन का फेस ले रखा है, एंड आरोनीरो रुकिया की ब्लेड तोड़ के उसे मार देता है। उस टाइम पे रुकिया को कायन के साथ का टाइम याद आता है, जहाँ लास्ट में कायन उसे बताता है कि उकिताके की फिलोसफी है कि फाइट लोगों को प्रोटेक्ट और ऑनर के लिए की जाती है, पर कायन को दोनों सेम लगती हैं, वो है हर्ट को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि अगर वो अकेला हो तो उसे हर्ट की जरूरत ही नहीं रहती। इसीलिए हर बॉन्ड के बीच हर्ट रहता है। अगर हमारी बॉडी मर भी जाए तो हमारा हर्ट हमारे फ्रेंड्स के पास चला जाता है। वो उसे ये भी बताता है कि कभी भी अकेले मत मरना। जिसके बाद रुकिया अपनी ब्लेड आरोनीरो के फेस पे करती है एंड सानोमाई शिराफुने बोलती है, जिससे उसकी ब्लेड फिर से रीजनरेट होके आरोनीरो के हेड को काट देती है और उसके दोनों स्कल बाहर आ जाते हैं, जो नॉर्मल टेम्परेचर को झेल नहीं पाते और मर जाते हैं। रुकिया भी वहीं गिर जाती है। इधर ज़ायलाब्रो बताता है कि मेरे पास तुम्हारे बंकाई का पूरा डाटा है, जिससे तुम इस रूम में अपना बंकाई यूज नहीं कर सकते। और ये डाटा इसके पास कहाँ से आया? तो इल्फोर्ट ग्रांज, जिससे रेंजी ने वर्ड ऑफ लिविंग में फाइट की थी, वो उसका बड़ा भाई था और ज़ायलाब्रो भी उसे एक टेस्ट सब्जेक्ट से ज्यादा नहीं मानता था। और आरोनीरो के मरने की खबर सभी एस्पाडा को मिल जाती है। ज़ायलाब्रो रेंजी को भी बताता है कि रुकिया और आरोनीरो दोनों ने एक दूसरे को मार दिया है, जिससे रेंजी काफी गुस्सा होकर उस पर अटैक करता है। ये
सब इचिगो को भी पता चलता है। तभी उसके पीछे उल्क्योरा आ जाता है जो इचिगो को भी बताता है कि दोनों ने एक दूसरे को मार दिया है। ये इन्हें इसलिए पता है क्योंकि आरोनीरो ने सबके पास पूरी फाइट बाय माइंड ट्रांसफर कर दी थी। ये सब ओरिमे को भी पता चल जाता है। इधर इचिगो उल्क्योरा से बिना फाइट किए ही जाता है, लेकिन जब उल्क्योरा उसे बताता है कि मैंने ही ओरिमे को हिकुमुंडो में लाया है तो वो उससे फाइट करने लग जाता है क्योंकि उसकी वजह से ओरिमे एक ट्रेटर बन गई है। जिसके बाद इचिगो अपना होलो 5 बंकाई ओपन करके गेत्सुगा तेंसु मारता है जिसे उल्क्योरा रोक भी नहीं पाता। इचिगो को लगता है कि वो मर गया है, लेकिन उल्क्योरा उन पे सैरो मारता है जिससे इचिगो अपना होलो मास्क से बच जाता है और वो उससे काफी थक भी जाता है। इचिगो को उल्क्योरा नंबर 1 एस्पाडा लगता है, लेकिन वो नंबर 4 है और फिर भी वो काफी पावरफुल था तो इचिगो शौक हो जाता है और उल्क्योरा उसे मार देता है। ये सब ओरिमे को भी पता चल जाता है। इधर ज़ाइल आपरो अपने टेस्ट सब्जेक्ट बुला लेता है जो रेंजी पर हावी होते हैं, लेकिन वहाँ इशिदा आके उसकी हेल्प करता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ दो लड़की आरामकार आती हैं जो ओरिमे को बुली करती हैं क्योंकि ओरिमे को ज्यादा अटेंशन मिल रही थी। वहाँ ग्रीमजाओ भी आ जाता है जो उन दोनों को ऑलमोस्ट मार देता है और वो यहाँ ओरिमे को इचिगो को हील करने के लिए लाया है क्योंकि ओरिमे ने उसका हाथ हील किया था। जाते हुए ओरिमे उन दोनों लड़की आरामकार को हील करके जाती है। इधर इशिदा ज़ाइल आपरो पे अटैक करता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता क्योंकि उसके पास इशिदा का भी डाटा है। तो इशिदा और रेंजी दोनों मिलकर उसके डोल को मारते हैं और इशिदा के पास ज़ाइल आपरो को मारने की ट्रिक है जिसमें रेंजी सिर्फ उसे 20 सेकंड तक ही रोक सकता है जो इशिदा के लिए काफी है। जिसके बाद रेंजी ज़ाइल आपरो को बहुत पास से कीड़ो मारता है जिससे वो दोनों ही इंजर्ड हो जाते हैं और रेंजी तो बेहोश भी हो जाता है। तभी इशिदा जो उसके पीछे होता है वो जी सिलेंडर से एक क्विंसी मार्क बनाता है जिसका सेंटर ज़ाइल आपरो होता है। एंड जैसे ही इशिदा अपना रेशी जी सिलेंडर पे डालता है तो वहाँ एक ब्लास्ट होता है और इशिदा इसे स्प्रिंगर बोलता है जिसमें वो ब्लास्ट उस एरिया के अंदर तक ही रहता है और वो उसे 1-on-1 फाइट में कभी भी यूज नहीं कर सकता। लेकिन ज़ाइल आपरो अभी भी जिंदा है और वो अपनी डोल का एक बॉल बना के उसे खा लेता है और फिर से हील हो जाता है। उसने अपनी डोल को बनाया ही अपनी हीलिंग के लिए और वो उन्हें यहीं रुकने के लिए बोलता है ताकि वो अपने कपड़े चेंज करके आ सके और दोबारा इनसे फाइट कर सके, जो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। नेक्स्ट एपिसोड में हम ब्लीच की वन ऑफ द बेस्ट फाइट भी देखेंगे। जब तक तुम मेरी बाकी वीडियो देख सकते हो मैं तुम्हें वही मिलूंगा। सायोनारा।